मेगा ऑक्शन से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये निकल करके आई कि उनके फॉर्मर कैप्टन गौतम गंभीर उनको एज अ मेंटोर ज्वाइन करने वाले हैं। और उसके बाद श्रेयस अय्यर जो कि 2023 का आईपीएल इंजरी की वजह से मिस कर रहे थे, वो भी एज ए कैप्टन वापस आने वाले हैं। फिर मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने खूब धूम धड़ाका मचाया, मिचेल स्टार्क को सबसे महंगा खरीदा। उसके बाद फिल सॉल्ट भी उनको किस्मत से मिल गए, एक बहुत ही ऑलराउंड टीम तैयार की, एक कमाल का सीजन, मेरे ख्याल से आईपीएल की हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेटिंग सीजन उन्होंने खेला और 2024 के आईपीएल पर अपना झंडा गाड़ा और ट्रॉफी अपने घर लेकर के गए। लेकिन उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बहुत ही चैलेंजिंग समय निकल करके आया है, क्योंकि उनके मेंटोर गौतम गंभीर अब इंडियन टीम के हेड कोच बन चुके हैं। चलो ये तो ठीक था, बट गौती भाई ने तगड़ी चपेट लगा दी कोलकाता नाइट राइडर्स को और उनके ग्राउंड स्ट्रक्चर को एक गहरा धक्का लगा जब अभिषेक नायर और रायन टेन डस्टार्ट कोलकाता नाइट राइडर्स से अलग हो गए। क्योंकि देखो, जो ग्राउंड से आप टैलेंट तैयार करते हो, जो यंग प्लेयर आप बनाते हो, वो किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और जो फ्रेंचाइजीज ऐसी जगह पर लगातार काम करती हैं वो ही अक्सर अच्छा करती हैं। चाहे आप अंकुरिश रघुवंशी की बात करो, वेंकटेश की बात करो, हर्षित की बात करो, इन पर बहुत ज्यादा मेहनत की थी अभिषेक नायर ने और फिर रायन टेन डस्टार्ट ने भी काफी ज्यादा काम किया था। बट ये सब अब इंडियन टीम के साथ जुड़ गए हैं और फिर ये हुआ कि भाई आप कब अपना नया सपोर्ट स्टाफ अनाउंस करोगे। लखनऊ सुपर जायंट्स ने जहीर खान को अपने साथ जोड़ लिया। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स ने कुछ दिन पहले ही राहुल द्रविड़ को अपना नया हेड कोच अनाउंस कर दिया है। बट आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले जो डिफेंडिंग चैंपियन है, मेगा ऑक्शन के लिए उनके पास पूरा सपोर्ट स्टाफ नहीं पड़ रहा है और वो चंद्रकांत पंडित और श्रेयस अय्यर के भरोसे ही अभी दिखाई दे रहे हैं। बट इस वक्त कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए कुछ बड़ी अपडेट्स निकल करके आ रही हैं, कुछ बड़ी रिपोर्ट्स बड़ी बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने जिनको बताया है, तो उस पर डिटेल में बात करने हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस लगातार चैनल पर आने वाली हैं। और मेगा ऑक्शन से पहले जो हमारा 100K का टारगेट है उसको भी हमें पूरा करना है। तो देखो, सबसे बड़ी अपडेट ये करके आ रही है कि जैक कैलिस को, जो कि फॉर्मर कोच है कोलकाता नाइट राइडर्स के, वन ऑफ द लेजेंड ऑफ द गेम, उनको एक बार फिर से केकेआर ने अप्रोच किया है फॉर द असिस्टेंट कोच स्लैश मेंटोर। देखो, इसके ऊपर अभी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि किस पोजीशन के लिए उनको अप्रोच किया गया है। पॉपुलर रिपोर्ट यही सजेस्ट कर रही है कि यहां पर उनको मेंटोर के लिए ही अप्रोच किया गया है। वो पहले भी केकेआर के साथ रह चुके हैं, उसके बाद जरूर ब्रेंडन मैकलम वगैरह आए और अब चंद्रकांत पंडित वहां पर बने हुए हैं। बट जैक कैलिस ने काफी समय बिताया कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ, पहले एज अ प्लेयर देन एज अ कोच। गौतम गंभीर के साथ उनकी जोड़ी भी बहुत अच्छी थी। सो उनको बेसिक स्ट्रक्चर का अंदाजा है कोलकाता नाइट राइडर्स की, जो अपर लेयर की मैनेजमेंट है, जो ओनर्स हैं, सीईओ हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, इसका अंदाजा भी उनको है। तो एक अच्छी, एक सेफ चॉइस हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ जो गैप क्रिएट हुआ है अभिषेक नायर और रायन टेन डस्टार्ट के जाने के बाद, वहां पर भी आपको भरने के लिए कुछ अच्छे, कुछ मजबूत लोग चाहिए। तो क्या उसके लिए भी यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स देख सकती है जैक कैलिस को? यह भी एक अनुमान लगाया जा रहा है और उसके कयास इस वजह से लगाए जा रहे हैं क्योंकि रिकी पॉन्टिंग फॉर्मर दिल्ली कैपिटल्स के कोच को भी अप्रोच करने की खबर है। ऐसी भी रिपोर्ट निकल करके आ रही है कि केकेआर या तो ऑलरेडी अप्रोच कर चुकी है या बहुत ही जल्द अप्रोच करने वाले हैं रिकी पॉन्टिंग को। देखो, रिकी भाई तो साफ कर चुके हैं कि डीसी के साथ भले ही उनका सफर खत्म हो गया हो, बट वो आईपीएल में काम करने के लिए अभी भी पूरी तरीके से तैयार हैं और अगर उनको कोई टीम ऑफर करती है सो ही विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक दैट जॉब। सो ये एक बढ़िया पॉइंट है। बट क्या रिकी पॉन्टिंग एज अ मेंटोर आ सकते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स में? देखो, रिकी पॉन्टिंग की पहली आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स थी। आप में से जिन लोगों ने पहला आईपीएल नहीं देखा है, 2008 में रिकी पॉन्टिंग सौरव गांगुली के अंडर खेलते थे और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का हिस्सा थे। उसके अलावा श्रेयस अय्यर के साथ बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं। 2020 में आईपीएल के फाइनल तक गई थी दिल्ली कैपिटल्स, वहां पर रिकी पॉन्टिंग कोच थे, श्रेयस अय्यर कैप्टन थे। श्रेयस अय्यर के साथ उनका रैपो बहुत अच्छा है, तो हो सकता है कि श्रेयस ही पुश करें कि भाई आप आइए, साथ में मिलकर हम मेगा ऑक्शन खेलते हैं। क्योंकि देखो, मेन कड़ी जो है ना वो मेगा ऑक्शन है। मेरा ऐसा मानना है कि आपको ऐसे बंदे चाहिए जो
मेगा ऑक्शन अच्छा खेलें। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2018 का मेगा ऑक्शन अच्छा नहीं खेला, उसके बाद उन्होंने 2022 वाला मेगा ऑक्शन भी अच्छा नहीं खेला था। फिर उसके बाद जब 24 में गौतम गंभीर आए, चीज़ें थोड़ी सी सही हुई, थोड़ा किस्मत ने साथ दिया, तब जाकर के टीम की परफॉर्मेंस निकल करके आई। वरना पिछले 4-5 साल से मामला जो है उस लेवल पर डोमिनेटिंग नहीं था। ठीक है 2021 में आप फाइनल तक गए थे, बट वो डोमिनेशन नहीं था, वो आप नीचे से चढ़ाई करके गए थे। बट 2024 जैसा अगर आप लगातार खेलते रहना चाहते हो तो आपको मेगा ऑक्शन अच्छा करना पड़ेगा। एंड उसके लिए क्या रिकी पॉन्टिंग, जैक कैलिस सही चॉइस है। आई हैव माई डाउट्स, बट इस समय कोलकाता नाइट राइडर्स इन दोनों को अप्रोच कर रही है, ऐसी खबर निकल करके आई है और बहुत ही जोरों शोरों से आई है। वहीं तीसरी न्यूज जिससे मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ हूं, अभी मेरे पास इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। देखो कैलिस और पॉन्टिंग से तो बात होने वाली है, विच ऑल्सो काइंड ऑफ मेक्स सेंस एज वेल, बट आशीष नेहरा को भी एक अनडिस्क्लोज्ड रोल के लिए अप्रोच किया गया है, ऐसी रिपोर्ट्स भी निकल करके आ रही हैं। अब देखो यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि आप इसको मिलाकर मत देखो रिकी पॉन्टिंग और जैक कैलिस की रिपोर्ट के साथ। वो रिपोर्ट्स बहुत पुख्ता है, वो रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट है। ये रिपोर्ट इसको आप थोड़ा सा र्यूमर की कैटेगरी में डाल सकते हो। हालांकि आशीष नेहरा गुजरात टाइटंस से उनके पहले भी अलग होने की खबर आई थी, उसके बाद कोई ऐसी बड़ी अनाउंसमेंट भी निकल करके नहीं आई है। युवराज सिंह का नाम भी चल रहा था, क्या वो वहां पर ठंडे बस्ते में चला गया है, तो हमें बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन है नहीं। बट आई थिंक मेंटोर के लिए एक सही ऑप्शन हो सकते हैं आशीष नेहरा। इट ऑल डिपेंड्स कि मेगा ऑक्शन में आपके ऊपर, आपको उनके ऊपर कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है। बट अभी अनडिस्क्लोज रोल के लिए ही रिपोर्ट किया जा रहा है, सो लेट्स जस्ट लीव इट एट दैट। और उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स से थोड़ा हटकर अगर हम रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट की बात करें तो अभी तक रूल्स फाइनलाइज नहीं हो पाए हैं। मैंने कुछ वीडियोस पहले भी आपको बताया था कि यार रूल्स फाइनलाइज होने में दिक्कत आ रही है। सबसे ज्यादा परेशानी इसकी हो रही है फ्रेंचाइजीज को, क्योंकि जब तक रूल्स निकल करके नहीं आ सकते वो बहुत ही कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं ले सकते, और बहुत ही कॉन्क्रीट डिसीजन अगर नहीं लेंगे तो फिर चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। अब ये रिपोर्ट निकल करके आई है कि 4 प्लेयर ही रिटेन करने को मिलेंगे और 2 आरटीएम पे यहां पर बात बन गई है, क्योंकि अगर आप 5 प्लेयर रिटेन करने को दे देते हो तो फिर जो 5वां प्लेयर होगा उसको सही मार्केट वैल्यू नहीं मिलेगी। आरटीएम के साथ आप फ्रेंचाइजीज को भी खुश कर दोगे कि भाई अगर आप 6 प्लेयर चाहते हो तो आपको मिल जाएगी, जिसको आप रिटेन करोगे मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसको उसका प्राइस भी सही मिल जाएगा। सो आई थिंक यही रूल होने वाला है, मोस्ट लाइकली यही रूल होने वाला है 4, क्योंकि फिर मेगा ऑक्शन मेगा नहीं रहेगा। बीसीसीआई चाहती है कि मेगा ऑक्शन मेगा बन करके रहे, तो उसके लिए 2022 का आप उठा करके देख लो सैंपल, मैक्सिमम 4 प्लेयर आप रिटेन कर पाओगे, उसमें से मेरे ख्याल से 2 इंडियन 2 ओवरसीज की लिमिट होगी। उसके बाद आपको सभी को रिलीज करना पड़ेगा। फिर आरटीएम का आपको जरूर ऑप्शन दे दिया जाएगा इस बार, बट उससे ऑक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ऑक्शन इंटरेस्टिंग ही रहेगा, क्योंकि मेगा ऑक्शन आप तभी उसको बोल सकते हो जब उसमें ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स आए और ज्यादा से ज्यादा विदेशी खिलाड़ी, बड़े बड़े विदेशी खिलाड़ी, बड़े बड़े इंडियन प्लेयर्स अगर आएंगे तभी उसको देखने में मजा आएगा। और लास्ट में एक फेक न्यूज यहां पर बस्ट करते चलते हैं, क्योंकि अब से मैं सोच रहा हूं कि चैनल पर जो भी फेक न्यूज निकल करके आती है, काफी सारे लोग पूछते हैं, काफी सारे लोग डीएम करते हैं, कमेंट करते हैं, उसको लेकर के भी बात होनी जरूरी है कि भाई सूर्य कुमार यादव की जो आरसीबी में ट्रेड होने की खबर निकल करके आ रही है वो एकदम बकवास है। देखो जब तक रूल्स निकल कर नहीं आएंगे ऑफिशियली, ट्रेड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेगा ऑक्शन से पहले ट्रेड वैसे भी मुश्किल है। मोस्ट लाइकली ऑक्शन के बाद टीम्स को ऑप्शन दिया जा सकता है ट्रेड का, जैसे लास्ट ईयर था। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, बट एट द एंड ऑफ द डे चाहे कोई भी रूल निकल करके आए, एमआई से ट्रेड हो करके के आरसीबी में जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मतलब इस समय तो इसकी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। दिस रिपोर्ट चाहे किसी ने भी रिपोर्ट किया हो इज एब्सोल्युटली फेक, एंड दिस इज जस्ट सम वे टू गेन मोर एंगेजमेंट एंड रीच ऑन सोशल मीडिया। तो आपके हिसाब से कोलकाता नाइट राइडर्स का अगला मेंटोर, असिस्टेंट कोच और जो ग्राउंड लेवल पर काम करे, उसमें इन 3 रोल में आप किसे देखना चाहोगे? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो। पीछे हमें सिल्वर बटन चाहिए मेगा ऑक्शन से पहले, 100 के इस मेगा ऑक्शन से पहले करना ही करना है, क्योंकि यहीं से हमारे सफर की शुरू हुई थी और यहीं से अगर हम 100 के का मार्क क्रॉस करेंगे तो एक नई जर्नी भी स्टार्ट होगी। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.